बच्चे थे, सिंध हैदराबाद। अच्छा, वहाँ इनको ये नॉलेज मिला, वो मेन फाउंडर है। जिस परिस्थिति को आप नहीं बदल सकते उससे परमात्मा पर छोड़ दे। दुनिया की धूल अपनी आंखों से हटाकर एक बच्चे जैसी स्पष्ट दृष्टि से देखिए। आप इस ज्ञान को ये 95 से रेगुलर है, ओह। क्लासेस चलता है। 6 मंथ्स इंडिया, 6 मंथ्स आउट ऑफ इंडिया। सो बिग साइज। हाँ, ये ट्रांसलेशन कैबिन्स है और ट्रांसलेशन। आओ बाबू। अप्रैल टू सितंबर नया लोग, लाभ जैसा लोगों का। यहाँ भी ज्ञान सरोवर में भी, आबू रोड शांतिवन में भी जी हाँ। सेम कॉन्फ्रेंस। यहाँ ये लिखा है कि एंजल है और नीचे शैतान है। शैतान की मुट्ठी बंद है, वो घमंड दिखा रहा है। जैसे कितने भी पैसे हैं उनके पास, लेकिन उनकी आत्मा की हालत ऐसी है। लाइट पॉइंट ऑफ लाइट स्टार्स नीचे आ रही, ये ग्लोब पे बॉडी लेगा, यही पॉइंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रशियन फाउंटेन। तो हम आ गए इस वक्त ज्ञान सरोवर। यहाँ पर होगी ज्ञान की बहुत सारी बातें। जिस परिस्थिति को आप नहीं बदल सकते उससे परमात्मा पर छोड़ दे। बच्चे के श्लोक लिखा हुआ है, जिस परिस्थितियों को आप नहीं संभाल पाओ तो वो परमात्मा के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, है ना? सही, राइट बात है ये। नो ये तो अलग है, वो पूरा अलग है। अक्टूबर टू मार्च फॉरनर्स के लिए, अक्टूबर फॉरनर्स के लिए 140 कंट्रीज में है अभी हमारा ब्रांच, ये इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। वाओ। अक्टूबर टू मार्च फॉरनर्स के लिए, अप्रैल टू सितंबर इंडिया वालों हम लोग 20 ग्रुप्स बनाया। बिजनेस विंग, एग्रीकल्चर विंग, वुमेन्स विंग, चाइल्ड विंग, रूरल विंग, IAS, IPS, सिक्योरिटी विंग, स्पोर्ट्स, ऐसा 20 ग्रुप्स है। ये ग्रुप फॉर एग्जांपल इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर ऑल ओवर इंडिया से, हर एक ब्रांच से 5-10 ऐसा टोटल मैक्सिमम 700 बुलाते हैं आप। राजयोग रिट्रीट कम मेडिटेशन 5 डेज यहाँ ही स्टे कर सकते हैं। क्लासेस भी, भोजन भी सब हमारा। ये अप्रैल टू सितंबर एवरी ईयर चलता है। 95 में ये ओपनिंग हुआ, तब से चालू है, चलता ही रहेगा। अक्टूबर टू मार्च फार्मर्स, अप्रैल सितंबर इंडिया, ये ग्रुप्स में आप आ सकते हो। लोकल ब्रांच इसलिए एड्रेस दिया, वहाँ नाम एंट्री करेंगे ना, क्योंकि एक ब्रांच का लिमिटेड है, 5 या 6 मेंबर्स। ऑल ओवर इंडिया में लगभग अबव 10,000 ब्रांचेस है, हर एक को ब्रांच का मिलना चाहिए। इसलिए 2 मास पहले बुक करेंगे ना, फिर वो नाम इधर फॉरवर्ड होगा। ओके। 700 हो गया, फुल हो गया, फिर नेक्स्ट। नहीं तो आबू रोड में और एक एक्सटेंशन है 20,000 पीपल का, वहाँ कॉन्फ्रेंस चलता है। अच्छा, 6,000 का, 5,000 का। आबू रोड में ही चलता है। हाँ, यहाँ वीवी माना यहाँ भी वही कॉन्फ्रेंस है, लेकिन लिमिटेड ईयर ऑफिशियल। अच्छा। 700 मैक्सिमम, वहाँ 7,000। ओके ओके। वहाँ भी सेम अप्रैल टू सितंबर ये प्रोग्राम्स ऑपरेट करते, यहाँ भी। वहाँ अक्टूबर टू मार्च इंडिया वाला हमारा संस्था में रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। यहाँ भी अक्टूबर टू मार्च हमारा रेगुलर स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया, वहाँ पे इंडिया वाले, यहाँ आउट ऑफ इंडिया। अक्टूबर टू मार्च, अप्रैल टू सितंबर नया लोग, लाभ जैसा लोगों का। यहाँ भी ज्ञान सरोवर में भी, आबू रोड शांतिवन में भी जी हाँ। सेम कॉन्फ्रेंस 6,000 ओके। 7,000। अभी रील्स चल रही थी कि माधुरी दीक्षित भी यहाँ पर विजिट करके गई थी। वो हमारा पास नॉर्मल है, बहुत लोग। हाँ, तो आते हैं, काफ़ी सेलिब्रिटीज भी आते हैं। बहुत लोग। होली में वो क्या नाम, हीरोइन फेमस लगान पिक्चर में वो भी है, बहुत लोग आते हैं। ID सपोर्ट सेंटर। मेन गेट में बगल में लेआउट है, मैप है। ओके। मेन गेट के बगल में और ऑफिस को बगल, रिसेप्शन में बगल, टोटल लगभग 50 डिपार्टमेंट से कौन से बिल्डिंग का टोटल लेआउट। एटमॉस्फेयर अच्छा, फूड प्योर वेजिटेरियन। यहाँ बोला के 5 दिन यही हम लोग टारगेट, ये 7 डेज बेसिक, 5 डेज में दे देते हम लोग। ओके। फिर ब्रांच में लोकल ब्रांच का एड्रेस दे देते, कनेक्ट हो जाते। माना वहाँ पे उनका प्रेशर नहीं है, जाना नहीं जाना, हम लोग सिर्फ अच्छा रास्ता दिखा देते, सही है। ब्रीफ नॉलेज देते। 1 हफ्ता का 5 दिन में, 5 घंटे में।
फिर वापस इंजीनियरिंग माना अलग अलग सब्जेक्ट्स है, केमिकल है, टेक्सटाइल है, ऐसा उनका क्लासेस होते हैं मेन। हमारा तो एक ही क्लास होते हैं 1 आवर। जुडिशरी का भी होता है? हाँ, जुडिशियल के दिन है ना, उसमें अपना अपना वर्कशॉप है, क्वेश्चन आंसर से ऑल ओवर इंडिया 700 माना मैक्सिमम हायर ऑफिशियल्स आते हैं, एक्सपर्ट्स एक्सपीरियंस वाला, उनका वर्कशॉप से। और ये राजयोग मेडिटेशन फ्यूचर में अपना कैसे यूज होगा, फिर बाद में अपना मेन तो रियल लाइफ में कैसे यूज होगा, फिर समाज को कैसे यूज होगा, ये मेडिटेशन उस समय सिखाते। अलग अलग लोग अलग अलग राय देते, एक्सपर्ट्स बिल्कुल, बिल्कुल। 700 ऑल ओवर इंडिया से, ये सब वर्कशॉप भी चलता है। हमारा तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ क्लास। तो ये पेड होता है या फिर फ्री होता है? हाँ, माना 5 दिन के लिए मिनिमम चार्ज होगा। मिनिमम चार्ज माना मेंटेनेंस ओनली, बर्तन धोने वाला लेबर, झाड़ू पोछे वाला लेबर, उनका मेंटेनेंस के लिए, इलेक्ट्रिकल बिल के लिए राजस्थान गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी है। एजुकेशन 5 दिन का 500 दिन हो सकता है, या मैक्सिमम जैसे 4 या 5। अप्रैल से सितंबर का वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसका हाँ, क्या होता है? वहाँ लोकल में ब्रांच में नोट कराना पड़ेगा। आप लोग साइंटिस्ट इंजीनियरिंग में आ सकते हो, आप वुमेन्स विंग में आ सकते हो, ऑल इंडिया में 700 वुमेन। हमारी इशू जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनता है लेडीज बनता है, उसका बैकअप में ब्रदर्स। ये 1968 से लेके 2007 तक यही है ब्रह्मा कुमारी हेड दादी प्रकाश में। ये 95 से रेगुलर है, क्लासेस चलता है। 6 मंथ्स इंडिया, 6 मंथ्स आउट ऑफ इंडिया। सो बिग साइज। हाँ, ये ट्रांसलेशन कैबिन्स है। हाँ, ट्रांसलेशन। आओ बाबू। ये 2 सीट के बीच में ये ईयरफोन लगेगा, अपने लैंग्वेज में सुन सकते हो, जर्मन, फ्रेंच। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इंडियन सीजन में इंडियन लैंग्वेज, फॉरेन टाइम फॉरेन लैंग्वेज। हर सिंगल पर्सन को हाँ, ईयरफोन मिलेगा। सब लगा हुआ है ना, ये देखो वहाँ फैन जी लगा सर, हुआ। जी सर। ये लाइन में यार अलग अलग लैंग्वेज, इधर इधर वो रो में बैठो, वो लैंग्वेज मिल जाएगी। फ्रेंच है, तमिल है, अच्छा, लैंग्वेज ऑप्शन भी है। पॉलिश है, इंग्लिश है, रशियन है, स्पेनिश है, पोर्चुगीज है। तो यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। हाँ 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 हाँ, यहाँ भी देखिए पोर्चुगीज, इंग्लिश, स्पेनिश रशियन। है, इंग्लिश, रशियन। वो रो में बैठेंगे, वो लैंग्वेज मिलेगा। यहाँ ओनली नेशनल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश चलता है, स्टेज पे जो भी लेक्चर दे रहे। बाकी तो अपना अपना रो में बैठ के लेक्चर सुनते हैं। ये मेन फाउंडर हमारा दादा लेकर, ये भी गृहस्थी है। 5 बच्चे थे, सिंध हैदराबाद। अच्छा, वहाँ इनको ये नॉलेज मिला, वो मेन फाउंडर है। लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, स्टार्स नीचे आ रही, ये ग्लोब पे बॉडी लेगा, यही पॉइंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रशियन फाउंटेन। देखिए ना फोटो है। मदर टेरेसा? हाँ जी, मदर टेरेसा? हाँ मदर टेरेसा। चैरिटीज अलग अलग धर्म के स्टे अपने। करते हैं? हाँ जी, स्टे करते हैं या फिर ऐसे ही विजिट करते हैं? आप ये संस्कृति मैं यहाँ स्टे करूँगी, मालूम नहीं आपको। मेरे बारे में शायद क्या हो, जैन धर्म, सिख, ईसाई सब अलग अलग, लेकिन कोई भी धर्म के पिता इस सृष्टि पे पीस, लव और हार्मनी स्थापन नहीं कर सके हैं। इनके तन में प्रवेश किया और ब्रह्मा कुमारी की स्थापना की, हमें ज्ञान दिया। दुनिया की धूल अपनी आंखों से हटाकर एक बच्चे जैसी स्पष्ट दृष्टि से देखिए। आप इस ज्ञान को उस लक्ष्य से देखिए कि यह मानव 5000 वर्ष पहले भारत ऐसा था, स्वर्ग जिसको बोलते हैं, सतयुग और गोल्डन एज। वहाँ ऐसे सोने के महल थे, प्रकृति भी एकदम सतो प्रधान थी और पशु पक्षी भी एकदम अलग थे। जो अभी है हम देख रहे हैं हमारी दुनिया में, वैसा नहीं था। सतयुग के पशु पक्षी जानवर भी एकदम अलग थे। आत्मा होती है, तो हम जो शरीर है,
तो शरीर आंखों से देखती है तो आत्मा देखती है, शरीर नहीं देखता है। आत्मा जो अंदर है आत्मा देखती है, आत्मा सुनती है, आत्मा बोलती है, आत्मा कर्म करती है। ये शरीर नहीं करता है, आत्मा जो है वो कर्म करती है। हाथ को पकड़ो। जय श्री कृष्ण। कोई देख रहे अगर उसको परमधाम कहते हैं, आत्माओं का रहने का स्थान है ये। आत्माओं का झाड़ है, दिखाया है, इसमें सब धर्म की आत्माएं रहती है। और आत्माओं के झाड़ का बीज है परमात्मा, परम पिता परमात्मा, जो सब आत्माओं के पिता है। वहाँ से आत्माएं धीरे धीरे नीचे आती है और सतयुग शुरू होता है। पेट्रोल पे नहीं, 5 साल 8 साल का बच्चा भी उसको चला सकता है। ये अलग अलग साइज के पुष्प विमान हैं। पुष्प विमान एंटोमिक्स वो उससे चलते हैं। पहले गोल्डन एज था, वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर उतरते उतरते त्रेता एज सिल्वर युग आया, वहाँ राम सीता का राज्य था। फिर एकदम मनुष्य आत्मा गिर पड़ती है अपने मॉरल कॉन्डक्ट में इससे, तो ये सब विकार आ जाते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार घमंड, और सब वहाँ से सब रोग और ये स्टार्ट होता है। उसको त्रेता युग कॉपर एज बोलते हैं। मनुष्य आत्मा एकदम रेस्टलेस पीसलेस हो जाती है, उसमें शांति नहीं रहती है। तो ये सब धर्म की स्थापना होती है कॉर्पोरेट से। त्रेता युग से अलग अलग धर्म की स्थापना होती है, अलग अलग धर्म स्थापन आते हैं, मोसेस क्राइस्ट वगैरह। यहाँ से भक्ति शुरू होती है, अलग अलग धर्मों की स्थापना इधर से होती है। सत्युग और त्रेता युग में हमें वहाँ भक्ति नहीं होती है, क्योंकि आत्मा एकदम सभी प्रदान होती है, वहाँ पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। यहाँ से अलग अलग धर्म शुरू होती है। तो यहाँ ये दिखाया है कि एंजल है और नीचे शैतान है। तो शैतान की मुट्ठी बंद है, वो घमंड दिखा रहा है, ईगो, और उसके नाखून दिखा रहे हैं लोभ, और पीछे है परमात्मा की आकार। तो ये शैतान है, ये एंजल है, शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। यस। लेकिन कैसे उनको परमात्मा की शक्ति मिलती है तो ही वो विजय प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये शैतान रिप्रेजेंट करता है हमारे जो अंदर की हर मनुष्य के अंदर जो शैतान बुरी इच्छाएं, बुराई होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि हमें हमारे अंदर ही जो शैतान है उस पे ऊपर विजय प्राप्त करनी है। लेकिन हम कैसे करेंगे, वही एक ही है, परमात्मा की शक्ति से, और कोई भी रास्ता नहीं है। जैसे कितने भी पैसे हैं उनके पास, लेकिन उनकी आत्मा की हालत ऐसी है। ये लॉ ऑफ रिएक्शन है, हम जो करते हैं वही वापस आते हैं। अच्छा करते हैं तो अच्छा वापस आता है, बुरा करते हैं तो बुरा वापस आता है। लेकिन वापस आता ही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले जन्म में आता है। तो यहाँ ज्ञान सरोवर आने से पहले हम एक फ़नी वे में आ रहे थे कि घूमने के हिसाब से आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट अंदर आए जब इन्होंने हमें समझाया कि मेडिटेशन क्या चीज़ है, ध्यान करना क्या चीज़ है, परमात्मा क्या चीज़ है, और क्यों ज़रूरी है अपने डेली के जीवन में परमात्मा को याद करना, भगवान को याद करना, क्यों सोना। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बातें की गई अंदर, मैं पूरा ब्लॉग डालूँगा। और
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।